स्वागत फिर से का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और जैसा कि बात कर रहे हैं कि बिहार विधान परिषद का जो एएसओ का या फिर कह सकते हैं कि जितने भी इसके पद का जो एग्ज़ाम था, जिसका एडमिट कार्ड 31 तारीख से डाउनलोड होने वाला था, वो सारा एग्ज़ाम जो है वो परीक्षा रद्द हो गई है। और अब आपका जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, अब कब होगा आपका पेपर। बहुत सारे बच्चों का लगातार ही मैसेज आ रहा था कि सर दो कारण है, दो बच्चों का जो दो प्रश्न आ रहे थे। पहला कि सर किस कारण से रद्द किया गया है, जो अपरिहार्य है, आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो मुद्दा है कि सर कब होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में, खासतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पद होंगे सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन बताया जाता है। और नोटिफिकेशन जैसे कि उसका कब एग्जाम होगा और कब उसका एग्जाम कैंसिल का नोटिस, वही सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर बिहार विधानसभा के अगर आप मेरे कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सबसे पहले आपको ये अपडेट दिया गया कि बिहार विधानसभा का अभी तक एग्जाम ना होने का क्या मुख्य कारण था, कि भैया एग्जाम का टेंडर का जो है वो जारी नहीं किया गया था। तो वो भी सबसे पहले बता दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि 4-5-6 घंटे बाद किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर वो देखने को मिला। खैर उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरे बात करता है, मतलब ये होता है कि सबसे पहले कौन करता है। क्योंकि जो पहले कोई भी कार्य करता दुनिया उसको याद रखती है, बाद वाले केवल एक उसका हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपडेट दिया था कि देखिए एग्जाम का ना होने का कारण क्या था, वो मैंने बता दिया। और आप लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया। बस आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारे जितने भी वीडियो हैं अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों में सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं चीज़ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। कल मुझे देखकर बुरा लगा। बुरा इस बात करेगा कि देखिए मैं आपके लिए हमेशा अपडेट लेकर आता हूँ, नया चीज़ें लेकर आता हूँ, और कहीं ना कहीं आप केवल वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं। वीडियो को देखने के बाद एक मानवता नाम की चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे सटीक नॉलेज दे रहा है, सबसे पहले नॉलेज दे रहा है, तो उसका एक लाइक तो बनता है। आप लोग 3000 वीडियो पर केवल 30 लाइक था, 200 लाइक था, और 3000 व्यू पर केवल 200 लाइक, ये कहीं ना कहीं मानवता को खंडन कर रहा है। अगर आप मानवता के सही में अगर मानते हैं कि हाँ भैया अगर मुझे सही नॉलेज मिल रहा है, सटीक नॉलेज मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट में क्या होता है, आपसे मैं कोई पैसे तो मांगता नहीं हूँ, जो भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। होता है क्या है कि आपके एक लाइक से हमारे चैनल का बूस्टअप हो जाता है। चैनल बूस्टअप का मतलब होता है कि उससे कोई मुझे पैसे नहीं आते हैं, रिकमेंड हो जाता है। हमारा चैनल को आप लाइक करते हैं तो चैनल क्या होता है, रिकमेंड हो जाता है चैनल के लिस्ट में, यूट्यूब के लिस्ट में। इससे क्या होगा कि वैसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको कि आमतौर पर होता है क्या कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं वो कोई भी फेक चीज़ बता करके अपने व्यू के कारण और लाइक के कारण अपने आप को टॉप पर बने रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि समाज में एक भटकाव पैदा हो जाता है। सारे नेगेटिव चीज़ें सारे बच्चे उसे ही देख करके सच मान लेते हैं, हालांकि सच ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपका एक लाइक जितना बार, जैसे कि 3000 व्यू था, अगर 3000 लाइक हो जाता तो जितने व्यू उतने अगर लाइक होता है तो इसे मानवता कहते हैं। इससे क्या होगा कि चैनल को रिकमेंड किया गया, चैनल को बूस्टअप मिलेगा। और जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं जो कि बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि जाहिर सी बात इसमें बिहार के ही बच्चे भरते हैं, और बिहार के बच्चे आर्थिक रूप से ऐसे भी कमजोर होते हैं, तभी देखे होंगे 30 साल 40 साल तक बच्चे बिहार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो आपके एक लाइक से चैनल को बूस्टअप मिलेगा और उन जरूरतमंद की सहायता हो पाएगी जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है। जैसे आपको नीड था तो आपने देख लिया, लेकिन होता क्या है ना, शेयर एंड केयर समाज की सबसे बड़ी प्रधानता होनी चाहिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो लोगों का केयर कर रहे हैं, कल आपकी भी कोई शेयर करेगा तो आपकी केयर करेगा। इसलिए वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो अगर मेरा आता है तो आपका पहला जो मानवता बनता है वो वीडियो देखने के बाद पहला तो लाइक बनता है, यानी आपका व्यू और आपका लाइक बराबर होना चाहिए, एक व्यू और एक लाइक बनना चाहिए। उसके बाद अगर आप में मानवता और भी है कि भाई मानवता की हमारा दोस्त है, जैसे कि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आपका दोस्त ने वो फॉर्म भरा है, तो आप उस वीडियो को अपने दोस्तों को या फिर आपका जो कॉमन ग्रुप होता है, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जहाँ पर आप लोग डिस्कशन करते हैं कुछ चीज़ों को, वहाँ पर चीज़ों को भेज सकते हैं ताकि आपका डिस्कशन का जो स्पीड है वो बूस्टअप हो जाए। क्यों? क्योंकि 90% डिस्कशन और जो स्पीड टेस्ट होती हैं वो बच्चों का इसलिए भी धीरे पड़ जाता है, अरे यार एग्जाम कब होगा पता ही नहीं है। और जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पेड बैच में भी भटकाव कंटेंट देते हैं या भटकाव नॉलेज दे देते हैं, और बच्चे भटक करके निराश पड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ रिक्वेस्ट आपसे करते नहीं। और सबसे पहले अपडेट चीज़ बताते हैं कि वीडियो को देखने के बाद एक लाइक बनता है, यानी जितना व्यू उतना लाइक होना चाहिए। और साथ ही साथ मानवता का जो सबसे पहला धर्म है वो दूसरों का केयर करना होता है, यानी एक शेयर बनता है आपकी वीडियो से। ठीक है, अब बाकी जाहिर सी बात है कि नेकी आप जैसा कीजिएगा वैसे ही कीजिएगा, जो जैसा करता वैसा पाता है। यानी मैं अगर आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर अच्छा मेरे साथ होगा ही होगा। और ये नेकी जो होती है वो धरती का सबसे बड़ा सत्य है, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति सच्चा मन से मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी किस रूप में भगवान मिल जाएंगे, किस रूप में आपको नौकरी हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपके मन में पाप रहता है कि यार केवल मेरा ही नौकरी हो जाए, मेरा ही जॉब हो जाए, तो वैसे व्यक्ति का जल्दी जॉब होता भी नहीं है और पूरी उम्र नहीं होता है। इसलिए मैंने बहुत व्यक्ति को देखा है जो केवल अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में आज कहीं के नहीं रहे, और मैंने उन व्यक्तियों को भी देखा है जो दूसरे का केयर करते करते आज वो खुद इस लायक हो चुके हैं कि उनकी बात ही छोड़ दो, मतलब एक बढ़िया पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में पहुंच चुके हैं, और उनका भी शुरू से मैंने देखा मानवता करते रहे। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और
बात हो रही सबसे पहले मुद्दा कि सर जो परीक्षा रद्द हुई थी उसका कारण क्या है। 90% बच्चों का यही सवाल है, 90 के 99% कि सर जो बिहार विधान परिषद में जो एग्जाम का डेट आ चुका था, जिसमें 31 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला था, तो फाइनली हुआ कि सर्वर क्रैश हुआ और फिर क्या हुआ कि इसको रद्द कर दिया गया। रद्द करने का मुख्य कारण था क्या, अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। ये भी देखिए, मैं डिस्कस करने के बाद ही आपको 4-5 घंटे बाद यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। कारण ये था कि इस बार जिसको टेंडर दिया गया था, यानी जो 2023 वाला जिसको टेंडर दिया गया था एग्जाम का, उसे 2024 में भी उसको कंटिन्यू करना था। लेकिन जब बिहार विधान परिषद की टीम ने उन एग्ज़ाम सेंटर का जायजा लिया और उस एग्ज़ाम सेंटर में जायजा लिया, तो बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने कह सकते हैं मिस हैपन चीज़ें देखी। यानी कहने का मतलब होता है कि जो एक नॉर्मल नॉर्म्स होता है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए या फिर सेंटर को मेंटेन करना होता है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो नहीं काम कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जो लैपटॉप कंडीशन मांगा गया था, जो स्टाफ का बिहेवियर मांगा गया था, जो स्टाफ का प्रेजेंस मांगा गया था, जो सिक्योरिटी मांगी गई थी, जो उनका सर्वर का सेफ्टी मांगा गया था, जो भी उन्होंने बीड में डाला था, मतलब जो भी टेंडर में डाला था, तो 2023 का एग्जाम इन्होंने बहुत बढ़िया करवाया। अब इनका 2 साल का टेंडर था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 23 और 24 का, लेकिन उन्होंने 23 में अच्छे से एग्जाम करवाया और बहुत फास्ट रिजल्ट दिया। जब इस बार क्या होता है कि कोई भी जो संस्था होती है जो एग्जाम करवाती है, उस संस्था का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पहले जाकर सेंटर को विजिट करते हैं। तो जब सेंटर विजिट करवाया गया, तो हालांकि आमतौर बिहार विधान परिषद या सभा का एग्जाम केवल पटना में होता है और इसके ज़्यादा नहीं, 20 से 25 सेंटर बनते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि जब सेंटर को विजिट किया गया, तो सेंटर को विजिट करने में बहुत सारे जो होते हैं वो उन चीज़ों को देखा गया जो नॉर्म से नीचे है, यानी जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उस एग्जाम कंडक्ट करवाने से नीचे है। अब इससे क्या है कि अगर संस्था चाहती तो एग्जाम करवा सकती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रॉड होने का चांसेस होता, यानी हो सकता है कि पेपर लीक हो जाता, हो सकता है कि स्टाफ ही मिल जाते हैं। इस कारण से लेकर के उस एग्जाम को कैंसिल किया गया। हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि सर मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं चीज़ों को सुधार लूँगा, लेकिन जो नए जो डायरेक्टर आए हैं, जो हबीब हैं, हमीम जो है, वो पहले तो कमलेंद्र कुमार सिंह थे, के सिंह, तो उनका तो खैर अब उनके टाइम में टेंडर था, लेकिन अब जो है वो हबीब जो है वो ये जो नए डायरेक्टर हैं इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया गया। अब चूंकि पब्लिकली आपको ये बोला नहीं जाएगा, चूंकि नोटिफिकेशन में क्या होता है कि बोला जाता है, क्या नोटिफिकेशन में ये बोला जाता है कि हमारे पास राइट्स होती है चीज़ों को कैंसिल करने का और फिर से विज्ञापित करने का, लेकिन आप लोग का जानना यह हक था। मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में जब एग्जाम कैंसिल के बारे में बताया था कि बहुत जल्द आपको इस वीडियो आएगी जिसको बताऊंगा कारण क्या था। बस कारण यही था कि जो सेंटर के नॉर्म्स होते हैं उन सेंटर ने मेंटेन नहीं किया, इसलिए उनका एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब फिर से हो सकता है कि आज या कल में फिर से एक नया टेंडर नोटिस जारी करवाया जाएगा नए सेंटर के लिए, जिनको कि वो टेक्निकल चीज़ें और वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स के लिए लिखा जाएगा जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए चाहिए। चूँकि जाहिर सी बात है ये बच्चे के भविष्य की बात है। अगर आप मान के चलिए 4 महीना 5 महीना मेहनत करते हैं या साल भर मेहनत करते हैं, 8 घंटा डेली पढ़ते हैं और कोई 8 मिनट भी ना पढ़े, केवल 20 लाख रुपए दे करके सेटिंग करके चला जाए, तो इससे आपकी प्रतिभा को तो ठेस पहुंचता ही पहुंचता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समाज में एक गलत क्या कहते हैं, गलत एक माहौल बनता है, क्या भाई कि ज़माना अब मेरिट का नहीं रहा। मेरिट का ज़माना कल भी था, आज भी हमेशा रहेगा। इसलिए बिहार विधान परिषद जो संस्था है, जो ये आयोग है, इस बारे में सोचा है और इस कारण से लेकर एग्जाम को कैंसिल किया गया। तो आपको इस बात को खुशी मनाना चाहिए कि आपके लिए आयोग सोच रहा है कि बच्चों को अभी भी एग्जाम जो है वो मेरिट पर हो और जो ज्वाइनिंग हो वो भी मेरिट पर हो, ठीक है। तो अगर मेरिट की बात पर अगर कैंसिल किया गया है तो दिल से सैल्यूट बनता है आयोग को, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सर एग्जाम होगा कब, तो टेंडर जारी होता है और टेंडर का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो औसत प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि जब टेंडर जारी होगा वो टेंडर भरेंगे, फिर टेंडर का जो बीड होगा, मिनिमम जो सबसे मैक्सिमम बीड होगा उस पर वो लोग बोली लगाते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया, उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए तो 1 महीने का टेंडर की प्रक्रिया चलती है, यानी पूरा का पूरा आपका जो जून है वो इस टेंडर में जाने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में, चूंकि अब जून तो क्या जाहिर सी बात है क्या 7 तारीख हो ही गया है, 7 जून से 7 जुलाई यानी नियर अबाउट आपको 15 जुलाई तक एग्जाम देखने को मिल जाएगा। 15 जुलाई तक एग्जाम देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस पर डिपेंड करता है कि टेंडर के सेंटर कितने हैं। अगर मान के चलो इन्होंने 35 सेंटर ना बना करके 15 सेंटर दे दिया, तब तो हो सकता है कि टेंडर की प्रक्रिया 15 दिन में ही पूरी हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि जितने सारे टेंडर्स होते हैं, जितने सारे सेंटर होते हैं, उसके अनुसार जो होता है वो टेंडर का क्षेत्र बढ़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर कम सेंटर पर चुना जाए आयोग के द्वारा तो कम दिन में हो जाए, अगर एवरेज मानते हैं तो 15 दिन में हो जाए, अगर ज़्यादा चुना जाएगा तो आप लोग का 30 दिन में हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, वो एग्जाम सेंटर को लेकर हो, एग्जाम नोटिफिकेशन को लो, इस बात को लेकर चलिए। यानी 2 चीज़ क्लियर हो गया, निरस्त होने का, परीक्षा रद्द होने का कारण क्या है ये समझ में आ गया, और आपका पेपर अब कब होगा ये भी मालूम चल गया। यानी इस मंथ को तो छोड़ दीजिए, अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आपका पेपर यानी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली सोचा कि भाई जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ थी मन में, जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था, उसको दूर करना था कि एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्यों कैंसिल हुआ और होगा तो कब होगा। इसलिए अपने तैयारी को बूस्टअप करते रहिए और समय समय पर आपका भाई जो है वो आपको
कह सकते हैं श्री कृष्ण की तरह आपको गाइड करते रहेंगे और आप अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को भेजते रहिए। और जाहिर सी बात है, बिना श्री कृष्ण के अर्जुन भी महाभारत को जीत नहीं पाते, इसलिए बिना हमारे मार्गदर्शन से आप भी इसी को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है क्या कि जितना व्यू उतना शेयर होना चाहिए और लाइक होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।